आइए हम सब उसकी ओर देखें। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू फादर। इस सुंदर सा समय दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। यस तुझे आराधना करने का मौका दिया इसलिए धन्यवाद करते हैं। तेरे चरणों पर आते हैं खुदा। तू बड़े और हम घटे, तुझसा कोई नहीं है खुदा। We thank you for all your promises are yes and amen, Father. धन्यवाद करते हैं तेरे सारे अभिवचन हमारे लिए हाँ और आमीन है मसीह यीशु। Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. तेरे पास हम आते हैं सदा, तू ही एक बस है खुदा।
तुझसे प्यार करते हैं, हम तेरी Thank आराधना you. करते Thank हैं। you. I surrender all. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। मेरा मुझे यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ। आइए हम सब हाथ उठा करके सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ यीशु। ओ सब कुछ देता हूँ। मेरा मुझे यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ प्रभु, सब कुछ देता हूँ। मेरा मुझे यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ, सब कुछ देता हूँ। मेरा मुझे यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ। All to Thee, my blessed Savior, I surrender all. I surrender all. I surrender all. Jesus, I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all to Thee, my blessed Savior. I surrender all. मेरा मुझे यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ। मेरा मुझे यीशु क्रिस्त को सब कुछ देता हूँ। Thank you, Lord. We surrender everything to you, Father. सब कुछ तेरे हाथों में समर्पित करते हैं। Yes, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. Everything that we do, let it please you, Father. जो कुछ हम करते हैं वो तुझे प्रसन्न करे परमेश्वर। We thank you, Lord. We worship you, Father. हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरा धन्यवाद We करते thank you for your presence, हैं। हम Lord. तेरी उपस्थिति के लिए तेरा We धन्यवाद surrender करते हैं। everything to you, हम सब Jesus. कुछ
हमारा everything in बीता your हुआ hands, कल Lord. सब कुछ तेरे हाथों में देते Our हैं। life is in your hands, हमारा Lord. जीवन तेरे हाथों में है प्रभु। We don't need to worry about anything because हमें our किस- life is in your hands, Lord. हमें किसी बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमारा जीवन तेरे हाथों में है। Thank you, Lord. Thank you, Father. तेरा धन्यवाद I am करते सब हैं। कहे से मैं सब कुछ तुझे देता हूँ खुदा, तुझे सब कुछ तुझे सौंपता हूँ We परमेश्वर। surrender all to your hands. We thank you for your word says, submit to God, resist the devil and he will flee. हम धन्यवाद करते हैं तेरे वचन के लिए कि परमेश्वर के अधीन हो जाओ और शैतान का सामना करो, वह तुम्हारे पास से भागेगा। Thank you, Lord. Thank you, Father. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Father. धन्यवाद पिता। We love you, Lord. तुझसे We प्यार करते worship you, हैं। हम Father. तेरी आराधना करते हैं प्रभु। Thank you, Lord. Thank you, Lord. We offer you this worship, accept it as a pleasing sacrifice. इस आराधना को हम तेरे पास समर्पित करते हैं, इसे ग्रहण योग्य बलिदान करके ग्रहण कर परमेश्वर। Let it rise as a sweet aroma to you, Lord. ये आराधना तेरे नतनों में एक सुगंधित द्रव्य के समान पहुंचे परमेश्वर। Thank you, Lord. Thank you, Father. In Jesus' name I pray, amen. कितने विश्वास करते हैं कि परमेश्वर भला है। हालेलुया। तो हम परमेश्वर को धन्यवाद देते हैं। यूपी से हमारे बीच में पास्टर दिनेश और उनका पूरा परिवार यहाँ हमारे बीच में आया है। उनकी बेटियां रूथ और तृप्त तो हमारे बीच में आएंगे और प्रभु की आराधना करेंगे। हम उनके साथ एक गीत गाएंगे। चलिए हम गीत शुरू करेंगे। हालेलुया। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। ला 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 आँख में अपने हाथों से तुझे संवारा था, ना जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। आँख में अपने हाथों से तुझे संवारा था, ना जाने कितने ही उसने सपने सजाया था। पर हुआ क्या आज तेरा जीवन उजड़ गया, बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया। पर हुआ क्या आज तेरा जीवन उजड़ गया, बर्बादी के जाल में तू यूं ही फंस गया। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। ला 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 जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। जब उसने रोपा था तुझको अपने बाग में, कितनी अच्छी लता थी, कितनी अच्छी डाली थी। पर हुआ क्या डालियां ये जंगली हो गई, मीठे फल के बदले देखो कड़वे फल लगे। पर हुआ क्या
जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा, जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा। जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। ला 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 उजड़ गया ये ईश्वर का मंदिर, नाथ का निवास अब तो हो गया खंडहर। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। जो पिता ने रोपा नहीं उखाड़ा जाएगा, जिंदगी का यह तंबू उखाड़ा जाएगा। ला 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 जो उसने रोपा नहीं वो क्या किया जाएगा, खड़ा जाएगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसने जो बोई थी डाली, उससे क्या वो फल की अपेक्षा किया, मीठे फल की, है ना। और हम क्या बन गए, जंगली। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रभु बहुत अच्छा है, हमें 2024 तक उसने संभाला है और हर वक्त मौका दिया कि इस जंगली जो लता है उससे मीठा फल उत्पन्न हो। हालेलुया। तो कितना अद्भुत अनुग्रहशाली परमेश्वर है जिसने हमें ये मौका दिया, हमें ये अनुग्रह दिया कि हम मीठा फल उत्पन्न कर सके। प्रभु बहुत अच्छा है, हम परमेश्वर का धन्यवाद करना चाहिए क्योंकि वो मेरे लिए सब कुछ पूरा करेगा। हालेलुया। ये विश्वास हमें रखना है कि वो मेरे लिए सब कुछ करेगा। बस इतना आपने ये विश्वास किया ना, वो आपके लिए सब कुछ, और सब कुछ जो कोई मनुष्य कर नहीं सकता, जो कोई भी नहीं कर सकता, वो सिर्फ परमेश्वर कर सकता है। डॉक्टर्स जवाब दे सकते हैं, आपकी रिपोर्ट्स अलग बता सकती है, लेकिन परमेश्वर बहुत अच्छा है। वो कहता है कि मेरे लिए तू सब कुछ करेगा। सब कुछ मतलब सब कुछ। बोलिए सब कुछ मतलब सब कुछ सब कुछ सब कुछ का मतलब ही सब कुछ है। यस, असंभव को संभव करने वाला वो खुदा है। और जहाँ पे हम आगे बढ़े वहाँ बहुत बड़ा लाल समुद्र दिखा और हम रुक गए। हमने सोचा अरे हम कैसे पार करेंगे, लेकिन वो सब कुछ करता है। हालेलुया। उसने उसमें से क्या किया, उसको दुभागा किया। वहाँ जहाँ पर इतना पानी नहीं बोल सकते हैं, समुद्र मतलब आप सोच सकते हैं कितना बड़ा होता है, उसमें से सूखी भूमि निकाली। सूखी भूमि ही नहीं दी चलने के लिए, पर बाजू में ऐसे वॉल्स, दीवारों को खड़ा किया जो पानी खुद है, और वो हमारी सुरक्षा का कारण बन गए। हालेलुया। क्या कभी आपने सोचा है ऐसा आपके परमेश्वर ने आपके लिए किया है? प्रेज़ द लॉर्ड। तो बहुत अच्छा खुदा है। नहीं तो हम 2024 देख नहीं सकते थे, अब हम 2025 देखने जा रहे हैं। हालेलुया। प्रभु बहुत और बहुत अद्भुत खुदा है।
हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं क्योंकि उसकी करुणा सदा सदा की है और वो अपने हाथों के कार्यों को कभी नहीं त्यागता। प्रेज़ द लॉर्ड। और जब हम इसका स्टार्टिंग पढ़ते हैं तो वो कहता है कि तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। वचन देहधारी हुआ। हालेलुया। वो देहधारी कौन हुआ? यीशु मसीह। जब यीशु मसीह उसने हमारे लिए दे दिया तो बाकी क्या, वो सबसे महत्वपूर्ण है उसके लिए। उसके नाम से भी बढ़कर उसका वचन है। हालेलुया। ये वचन खुद कहता है तूने अपने वचन को अपने बड़े नाम से अधिक महत्व दिया। इसीलिए तो वो हमारे लिए मध्यस्थी करता है ना यीशु मसीह। इसीलिए हमारी प्रार्थनाओं का क्या मिलता है? उत्तर मिलता है। अगर वो मध्यस्थी नहीं करे तो कुछ भी नहीं हो सकता। अद्भुत खुदा है और सच में उसकी कृपा के लिए हमें धन्यवाद देना चाहिए। उसकी दया और करुणा के लिए उसके सामने झुकना चाहिए। आइए ये समय है कि हम उसके मंदिर के सामने झुके और उसका धन्यवाद करें। परीक्षाएं, कठिनाइयां हमारे जीवन में आती है, हमें उस पर चलने के लिए हमारे यीशु ने उसको रखा है कि हम उनको अपने पैरों तले कुचले और उनके ऊपर चले जाए। हमें लगता है कि बहुत कठिन है, लेकिन परमेश्वर हमारे साथ है तो कुछ भी ऐसी चीज हमारे लिए कठिन नहीं है। हमारे बीच में पास्टर दिनेश है, वो आएंगे और हमसे कुछ बांटेंगे। प्रभु को महिमा मिले। और काफी आप लोग आनंदित हैं ना? सब लोग आनंदित हैं? अगर सब लोग आनंदित हैं तो दोनों हाथ उठा के प्रभु की स्तुति करें। आइए हम एक छोटी सी प्रार्थना करेंगे और एक छोटा सा प्रभु में हम लोग कैसे प्रभु हमको बढ़ाता है हमारे विश्वास के स्तर द्वारा, हम लोग छोटा सा संदेश को सुनेंगे जिससे हमारा आत्मिक जीवन का उन्नति हो। सर्वशक्तिमान पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए प्रभु। आपके भक्तों के साथ प्रभु आपकी स्तुति करने का मौका दिया प्रभु। हम आपके चेहरे को बता सके प्रभु जी, आपके रूप को प्रभु हम बता सके कि हमने परमेश्वर को किस ढंग से प्रभु, किस चाल से उसे देखा है। और प्रभु हम इस बात को बता सके कि लोगों के जीवन में आप कैसे काम करते हैं प्रभु। तेरा धन्यवाद करते हैं। पवित्र आत्मा आप आए और कब्जा करें। ये शरीर प्रभु हम आपको देते हैं प्रभु, इनमें से होकर पवित्र आत्मा आप बातचीत करें। सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना यीशु के नाम में मांगते हैं, आमीन। प्रभु को धन्यवाद हो कि हम लोग सब यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं। सब लोग विश्वास करते हैं। हाँ, पूरे मन से हम लोग कई बार विश्वास करते हैं, पर हम लोग कई बार विश्वास के मार्ग में चलते चलते एक ऐसी परिस्थितियां हमारे सामने आ जाती है जब हम कई बार डगमग हो जाते हैं। तभी भी यीशु हमारा हाथ थाम लेता है। थामता है ना? कई बार हम लोग फिसल जाते हैं, है ना? एक आवाज आती है कि इधर जाना है, फिर एक आवाज आती है इधर जाना है। तो हम लोग क्या करते हैं? कौन सी आवाज सुनते हैं? अगर हम वचन में बने हैं तो प्रभु की आवाज को सुन पाते हैं। हमारे विश्वास का स्तर प्रभु के वचन के ही द्वारा बढ़ता है। आमीन। तो मैं समझता हूं कि सब लोग इस बात पर विश्वास करते हैं कि हमारा परमेश्वर सब कुछ कर सकता है। मरकुस रचित सुसमाचार और उसका 9 अध्याय और उसका आखिरी का 49 वचन, क्योंकि हर एक जन आग से नमकीन किया जाएगा। क्या है? नमकीन किया जाएगा। किससे नमकीन किया जाएगा? आग से। पर इसको हम लोग दूसरे भाषा में अगर इसको समझे तो आग के द्वारा परखा जाएगा, है ना? हम लोग देखते हैं वचन को पढ़ते हैं कि विश्वास हमारा परखा जाएगा। 1 पत्रस 1:7 में अगर हम पढ़ते तो वहां लिखा है विश्वास हमारा परखा जाएगा। तो हमारे विश्वास को परखने के लिए किन चीजों की आवश्यकता होती है? हमको प्रभु में आगे बढ़ना है। मैं आपको छोटा सा गवाही बता दूं कि मैं यहीं पर ही उल्लासनगर में रह करके काम किया करता था और बहुत बड़े पैमाने पर नहीं, छोटे में ही हम लोग रहते थे। और प्रभु की बुलाहट थी और परमेश्वर ने आवाज दिया पास्टर जी के द्वारा, सिस्टर के द्वारा। आप लोग देख ही रहे उनको। तो मैं उसे इनकार करता था, लेकिन
ये लोग हमारे पीछे लगे रहे, प्रभु आवाज दे रहा है, बुला रहा है। तो मैं सोचता था कैसे छोड़ के जाऊंगा, लेकिन मेरे विश्वास का स्तर तब बढ़ा जब मैं एकदम नीचे गिरा। हम वचन को जानते थे, वचन को समझते थे, सब कुछ हमको मालूम था, लेकिन हम विश्वास में कभी कभी निर्बल हो जाया करते, कभी हमारे सामने परिस्थितियां आ जाती थी। लेकिन ये वचन हमको ऐसे बताता है कि हमारी विश्वास का परख किया जाना बहुत जरूरी है ना। हम लोग को कहां से होके जाना है? आग में से। हर एक जन, कोई भी एक अलग और कोई व्यक्ति नहीं। कौन हर एक जन? वो कौन लोग हैं जो सिर्फ यीशु मसीह पर पूर्ण रूप से विश्वास करते हैं, जिन्होंने यीशु मसीह को अपने जीवन का उद्धारकर्ता ग्रहण किया है ना। वो हर एक जन, ऐसे लिखा हुआ है, हर एक जन आग से क्या किया जाएगा? परखा जाएगा। हो सकता है हमारे जीवन में परखने का जब हमारा समय आता है तो इस बात को हम विश्वास करें कि हमारा जो परखा जाना होता है वो हमारे एक ऊपर जाने के सीढ़ी का एक स्तर होता है ना। हम लोग ऊपर जब हमारा विश्वास का परखा जाता है तो क्या परीक्षाएं आती है हमारे सामने? ढेर सारी परीक्षाएं आती है। हम लोग कलीसिया में हैं, तो जब हम थोड़ा सा आगे बढ़ने लग जाते हैं तो कोई इधर से कोई उधर से कुछ ना कुछ, फिर हम लोग क्या करते हैं उसको, है ना, फिर उसको हमारे दिल पर ले लेते हैं, है ना। ये उल्लासनगर की भाषा है, हमारे दिल पे ले लिया, है ना, दिल पे आ गया ना। तो हम लोग क्या करते हैं? दिल पे ले लेते हैं। तो उससे क्या हो जाता है? हमारा जो परखा जाना है कि हम मसीह में कितने परिपक्व हो चुके हैं, वो स्तर गिर जाता है। वो स्तर हम नीचे चले जाते हैं। अगर हम वहां पर परखे जाने में हमको उस बात पर विजय प्राप्त करना होता है। अगर हम विजय प्राप्त कर लेते हैं तो क्या हो जाएगा? हम उसमें परिपक्व हो जाएंगे और हम कदम कदम, जैसे वचन में लिखा हुआ है, अंश अंश करके हम मसीह में बढ़ते जाते हैं। तो मैं आपको बताऊं कि इस तरह से बहुत सारा दुखों और तकलीफों का सामना करना पड़ा। मैं उत्तर प्रदेश से आया हूं, लेकिन परमेश्वर वहां पर भी अपना काम कर रहा है। लेकिन वहां तक जाने के लिए हमें बहुत परिश्रम करना पड़ा, बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ा। जब हमने सेवा शुरुआत की थी तो विश्वास के स्तर को बढ़ाने के लिए एक एक ऐसी समस्याएं आती थी, तो प्रभु हर एक समस्याओं में हम लोग क्या करते थे? प्रार्थना करते थे और विचार करते थे। परमेश्वर हर एक समस्याओं में हमको, हम सोचते थे इससे हमको ऊपर उठना है, तो एक ही वचन याद रहता था हम लोग को, और कोई वचन ऐसे समय में काम नहीं आता था। हमारा जीवन में बाहर के जो बातें होती थी वो हमारे जीवन में काम नहीं आती थी, लेकिन हमारे बाइबल का एक वचन हमारे जीवन में काम करता था। प्रभु एक ही बात कहता है कि जो कुछ कर रहा है वो, अभी जो समय दिख रहा है, खराब दिख रहा है, वो सब हमारे निखार के समय का एक अवसर है। अगर हमारे ऊपर मुसीबत आ गई, समस्याएं आ गई, तो समझ जाइए हम एक कदम आगे बढ़ जाएंगे, है ना। तो हम लोग क्या करते हैं? उस वचन को परखे जाने के समय अपने जीवन को याद नहीं कर पाते हैं, है ना। प्रभु कहता है जैसे मैं तेरे लिए जो कल्पनाएं करता हूं वो कैसे, हम लोग कैसे विश्वास कर लेते हैं कि अभी क्या होगा? समझो बीमार हो गया आदमी, तो हम लोग कैसे विश्वास करते? क्या होगा, है ना। उसका अगर हॉस्पिटल में एडमिट कर दिया, डॉक्टर बोला अगर हमारा कोई उम्मीद नहीं है, तो हम लोग कैसे विश्वास करते हैं, है ना। क्या होगा? अभी चले जाएंगे तो क्या होगा? कौन कर पाएगा? हमारा परमेश्वर करुणामय परमेश्वर है। यदि हम पुकारते हैं तो वो हमारी आवाज को सुनता है। जो भी वो करता है वो हमारे लिए भला है। हम लोग ने वहां पे जो सेवकाई को शुरू किया तो आग में से परखा जाना हुआ, बहुत दुखों से सामना करना पड़ा, और हम लोग काफी तकलीफों से, पास्टर जी ने काफी सहयोग दिया है, मेरा हर बातों में बहुत अच्छा सहयोग दिया है, और काफी समय तक हम उनके सहयोग से बढ़ते रहे हैं जब तक हमारी समस्याएं रही। लेकिन हमारे पास में इतनी गरीबी थी, इतनी परेशानी थी कि हम लोग सुई भी नहीं खरीद सकते। हमारे पास कोई भी औकात नहीं थी कि हम लोग सुई खरीद ले या कुछ भी कर ले। उन दिनों में एक परखे जाने का ये समय था। हम बहुत ही दुखों में गए,
सोचते थे क्या होगा, लेकिन पीछे मुड़कर नहीं देखते थे। हम ये जानते थे कि प्रभु करेगा, जो भी करेगा वो हमारे लिए भला होगा। आमीन। तो हम इस बात को जानते थे कि उसकी करुणा सदा की है। वो जो भी करेगा, अगर वो मौत से जिलाया है तो वो जो करेगा वो अच्छा करेगा। हम इस धरती पर जाएंगे नहीं। ऐसे एक बार प्रार्थना करने के समय, वचन पढ़ने के समय प्रभु ने एक वचन दिया। जब हम बहुत निराशा में चले गए तो हम आगे ही बढ़ते रहे, लेकिन एक वचन दिया। और अय्यूब का पुस्तक में लिखा हुआ है कि जब तक कटनी नहीं हो जाती है गेहूं की, तब तक, जब तक गट्टर नहीं बांध लिया जाता है, और जब उसको खलिहान में ले जाते हैं, जब उसका सही समय आता है तब, तो हमें विश्वास हुआ कि प्रभु हमें मरने नहीं देगा। हम पूरी आयु के होकर के, वहां पे लिखा हुआ है तो पूरी आयु का होके कब्र में जाएगा। आयु 5:38 में लिखा हुआ है। तो हम लोग इस पर विश्वास किया और प्रार्थना किया, और प्रभु ने आज हमको ऊपर उठाया। आमीन। तो ये वचन जो पढ़ रहे हैं हम लोग, ये वचन में लिखा हुआ हर एक जन अगर ऊपर उठना है, प्रभु को महिमा देने के लिए प्रभु ने हमें बनाया है, तो दुखों में से हमें जाना होगा। हम पतरस के भी वचन को देखते हैं, पतरस की पहली पत्री और उसका 1 अध्याय। यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, जो आग से ताए हुए सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है, यीशु मसीह के प्रकट होने पर प्रशंसा, महिमा और आदर का कारण ठहरे। इसका स्तर है हमारा, वो क्या है? एक हमारे यहाँ यूपी में कोई सामान को रख देते हैं ना, पैक करके उसको मट्टी लगा देते ऊपर से पहले, है ना, तो उसको कहते थे ये बहुत सुरक्षित पड़ा रहेगा। तो हम लोग ऐसे क्या करें, अपने विश्वास को पैक कर देगा। हम लोग सोने कैसे रखते, अंदर ताले के अंदर ताला। विश्वास ताए हुए नासवान सोने से भी कहीं, है ना, ऐसे ही करते हैं सोने होने को गांव में, है ना। वो क्या करते हैं, अलग अलग जगहों में गड्ढे खोद के कभी रखते थे पुराने जमाने में। अभी तो जमाना बदल गया है, तो अलग अलग तरीके से वो सब लोग रखते थे। इसे सोना है जो नासवान है, उसको वो ताए हुए एकदम रखते हैं, दबा करके, पैक कर करके। पहले ताला चाबी नहीं मिलता था, मिलता भी था तो इतना पैसा नहीं था, है ना। सिटी शहर में तो मिल जाता था, गांव में नहीं मिलता। तो वो लोग जैसे रखते हैं, उससे भी अधिक हमको हमारे विश्वास की रखवाली करनी है। आमीन। और इसलिए पौलुस कहता भी है कि तू अपने विश्वास की क्या कर, अच्छी रखवाली कर, कहीं विश्वास रूपी जहाज डूबी ना जाए। तो हम लोग को क्या करना है, देखिए कलीसिया में भी हमको चोट लग सकते हैं। क्यों लगेंगे जानते हैं आप? ये इसलिए हो सकता है, घर में भी लग सकते हैं। और ये लगता क्यों है? ये इसीलिए लगता है कि हम ऊपर जाने वाले हैं, लेकिन हम उस पर विजय प्राप्त कैसे करेंगे, हम उस पर विजय कैसे प्राप्त करेंगे। ये होता है इसलिए क्योंकि हम ऊपर जाने वाले, लेकिन हम उस बात को शायद कभी कभी भूल जाते हैं, छोड़ देते हैं। हमारा ऊपर जाने का एक ही तरीका, मैंने यहाँ पे बहुत दुखों को झेला है, तकलीफों को। वहां पे रहते हुए भी लोग टॉर्चर करते थे, लेकिन हमने भी कुछ समय ध्यान दिया, बहुत ध्यान दिया तो स्तर गिर गया, लेकिन डर से समझ में आ गया। हमारे को जब प्रभु उठाना चाहता है तो कोई ना कोई खींचने वाला भी लग जाता है। वो इसलिए ताकि हम और ऊपर उठ जाएं। आमीन। तो हमारा विश्वास का स्तर कैसा है, कलीसिया में लोग बोलेंगे, बाहर के लोग नहीं बोलेंगे। बाहर के लोग अगर हमको कुछ भी बोलेंगे, हम वो सुन करके सहन कर लेंगे, कर लेते हैं ना। पर कलीसिया में कोई बोल दिया तो हमको सहन करना चाहिए, क्योंकि ये बात ध्यान रहे, सोना जैसे भट्टी में से होकर के जाता है। हम लोग सोने का वस्तु को पहन लेते हैं, है ना, बढ़िया बढ़िया, तो वो कैसे होके गुजरता है। हर चीजें हम जानते हैं, हम लोग हर चीजें जानते हैं, बस सिर्फ इतना है कि हम करने के लिए बहुत उत्साहित नहीं है। प्रभु को हमने जान लिया, प्रभु उन हर एक जनों से बात करता है और उनको चाहता है, क्योंकि उसने बचाया है, उसने अपना लहू दिया है, उसने अपने प्राण दिए हैं, उसने स्वर्ग को छोड़ा हमारे लिए,
और हमें रखा, तो हम जितने लोग जानते हैं, वो कहता हर एक जन का परखा जाना जरूरी है ना। हम कैसे परख पाएंगे उन बातों को कि ये हमारे साथ घटित हो रहा है? हम ऐसे भी परख सकते हैं। किसी ने हमको कुछ बोल दिया तो ये बात समझ जाइए कि अब मेरा लेवल और ऊपर होना है। आमीन। कौन सा लेवल? रुपए में नहीं, प्रभु आपको जो सेवा दिया है, आपके पास एक बुलाहट है, परमेश्वर आपको एक काम दिया है। आप यही नहीं है यहाँ से प्रचार करें तो ही अच्छा है, आपके पास एक बड़ी बुलाहट और बड़ी योजना है। आप जहाँ भी काम करते हैं, आपके जगह में आपका परमेश्वर काम करना चाहता है आपके द्वारा। आमीन। लेकिन अगर हम तू मैं फंस गए, मैं छोटा सा उदाहरण खाली बता रहा हूँ, कलीसिया में हम ज्यादातर से तू मैं फंस जाते हैं। हम लोग फंसे नहीं, ऊपर उठते जाए। मैं यहाँ पर था जब, तो ऐसे ही फंस गया था, लेकिन जब मैं निकला तो आज बहुतेरे लोगों को निकाल पाया। आमीन। एक बड़ा सा प्रभु ने उत्तर प्रदेश एक राज्य दिया है, उसमें ऐसी सेवा दी है, लेकिन ऐसे जगहों में भी परमेश्वर अपने काम कर रहा है। जब विश्वास का हमारा यह स्तर बढ़े, तो यहाँ पे लिखा हुआ है पत्रस में साफ तरीके से कि और यह इसलिए है कि तुम्हारा परखा हुआ विश्वास, कौन सा? परखा हुआ विश्वास ऊपर उठने पाए, है ना। कैसे उठने पाए? जैसे सोना दबा दबा करके बंद करके रख दिया जाता है ताले के अंदर ताला, वैसे ही हमारा विश्वास होना चाहिए। किस पर विश्वास होना चाहिए? प्रभु के वचन पर। प्रभु का वचन हमें बताता है सब चीज। वचन ही परमेश्वर है और वचन ही यीशु है। वचन ही हमको बताता है कि कैसे हम जीवन का आनंद ले सकते हैं। तो इसकी योजना कितनी बड़ी रहती है, हमारे हमेशा लाभ के लिए ही उसकी योजना रहती है। आमीन। जो कुछ भी हम पर आते हैं, हम लोग हमेशा इस बात को समझें कि हमारे विश्वास का स्तर को बढ़ना है। आमीन। हमको हर एक संकटों पर, हर एक मुसीबत, बोले गए शब्दों पर विजय प्राप्त करना है। क्या करना है? हमको विजयी होना है। अगर हम विजयी नहीं होंगे तो हम वहीं रह जाएंगे, तू तेरा मैं तेरे में ही लटके रहेंगे। विजयी हो गए तो हम प्रभु की स्तुति करते रहेंगे। और प्रभु ने जिस काम के लिए बुलाया है, आत्मा जीतने का काम एक व्यक्ति का अकेला कलीसिया में नहीं है, हम सब उसके सहयोगी हैं। आमीन। आप पकड़ करके लाएंगे, सुसमाचार उसको सुनाएंगे, आपके द्वारा परमेश्वर काम करेगा। आप प्रार्थना करेंगे, परमेश्वर वह ताज आपको अंत में देगा। हम लोग को यीशु स्वागत करेगा ना स्वर्ग में। हम लोग जानते हैं जब हम स्वर्ग जाएंगे तो कोई ना तो कोई स्वागत करेगा हमारा, कोई भी करे, पर हमारे को वही हमारे लिए ताज है, वही हमारे लिए धन है। इसलिए लिखा है धरती का धन नहीं जिसमें काई कीड़े लगते, वो नहीं। कौन सा धन? स्वर्गीय धन पर आंख लगाना। आग से ताए हुए नाशवान सोने से भी कहीं अधिक बहुमूल्य है। क्या? परखा हुआ विश्वास। विश्वास कैसे परखा जाएगा? अपने ही लोगों के द्वारा परखा जाएगा, बाहर से कोई नहीं आएगा। अविश्वासी आएगा ना, गाली भी देगा, मारेगा, चला जाएगा, हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे, कल भूल जाएंगे। पर विश्वासी अगर कुछ बोल दिया तो क्या हो जाएगा? वो फिर तो इधर उधर हम लोग करने लग जाएंगे। इसलिए लिखा है ये बहुमूल्य है परखा हुआ विश्वास, है ना। यीशु मसीह के प्रकट होने पर क्या क्या मिलेगा? जब वो प्रकट होगा तो हमको क्या मिलेगा? प्रशंसा। हम लोग की बड़ाई होगी हमारी। हम उसके वो उस समय वो दूत लोग कहेंगे कि ये कौन है? प्रभु कहेगा, लिखा है वचन में, है मेरे सेवक, तू कहाँ बैठ जा, तूने उत्तम सेवा किया है। हम लोग उस सेवक कई के भागी हैं। आमीन। तो प्रशंसा, महिमा, आदर का कारण ठहरेंगे। प्रभु हमारा आदर करता है, हम उसके विश्वास का आदर करें। प्रभु कहता है कि यदि तुम मुझे ऊंचे में उठाओगे, तो हम लोग अगर प्रभु को ऊंचे में उठाते तो उठाता है। हमारे पास जिन दिनों में कुछ नहीं था, हम लोग एक ही चीज सोचते थे, बस जो भी करेंगे वो प्रभु के लिए करेंगे। कोई कुछ भी कहे ना, लोग कुछ भी कहते थे,
हम किसी की नहीं सुनते थे, आगे बढ़ते गए। आज हमारे पास में एक दिन था जो सुई नहीं खरीद सकते थे 2009, है ना, यहाँ से गए थे 8 में, और 9, 10, 11, 12, 13 बहुत तकलीफों से गुजारा 12 तक। लेकिन एक ऐसा समय आ गया, आज हमारे पास कोई चीज का कमी नहीं, प्रभु ने हर चीज की भरपूरी किया है। आमीन। जब हम अपने विश्वास को सही तरीके से पैक करके रखेंगे, उसको हम भटकने नहीं देंगे। आमीन। प्रभु आप सबको बहुत आशीष दे। बीच में सिस्टर अनीता है, वो आएंगे और सब गवाहियों के लिए प्रार्थना करें। धन्यवाद करते प्रेम पिता परमेश्वर, धन्यवाद करते खुदा जितने भाई बहन के जीवन में प्रभु काम किए हैं और तेरे नाम की तारीफ और बड़ाई की प्रभु, गवाही उत्पन्न की, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। सबको सिर से पांव तक लगा अपने लहू से ढांक ले, ज्ञान बुद्धि समझ से भर पवित्र आत्मा अपनी अग्नि उंडेल, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। और सब गवाही का कारण ठहरे, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। तेरा उनके द्वारा सुसमाचार फैलने पाए, इसके लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। ये घर के तेरे हाथों में देते प्रभु, तेरा वचन कहता है जहाँ तू कदम रखे वहाँ जमीन आशीष हो जाती है, जहाँ तू हाथ लगा चीजें आशीष हो जाती है। धन्यवाद करते प्रभु, बहुत दूर दराज से ये घर में लाए, इसके लिए धन्यवाद करते हैं। हम अनजान है मगर पवित्र आत्मा तू हमारे जीवन में काम करता है, इसके लिए धन्यवाद। हम सब भाई बहन के तेरे हाथों में देते प्रभु जी। तेरा वचन मधुर से मीठा है प्रभु, जब वो वचन सुने प्रभु जी उनके जीवन में तू काम कर पवित्र आत्मा, करते जाए प्रभु जी। पीछे लुत की तरफ ना मुड़ के देखे पिता परमेश्वर, जो नमक का खंभा बन गई पिता, वो प्रभु जी आगे बढ़ने के लिए शक्ति दे, इसके लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा तू कब्जा करिए, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु जी। ये घर में भरपूरी ला पवित्र आत्मा, इसके लिए धन्यवाद। तेरे वचन के भरपूरे रहे प्रभु, तेरी आराधना भरपूरे रहे प्रभु जी, और सब चीजें कब्जा कर, इसके लिए धन्यवाद करते प्रभु। हमें नहीं समझ सकते कितना ऊंचे स्थान पर तू बैठाएगा प्रभु जी, बाकी आज पवित्र आत्मा तेरा उपकार करते प्रभु जी, इतना लोगों के बीच में तू यहाँ पर लाए, इसके लिए धन्यवाद करते पवित्र आत्मा। तुम्हारा स्वागत करते, तेरे सामने हम सर झुकाते प्रभु जी। धन्यवाद करते प्रभु जी। धन्यवाद के साथ हम छोटी सी प्रार्थना मांग लेते यीशु मसीह के नाम से, आमीन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं हमारे भाई दिनेश के लिए, उनकी पत्नी अनीता सिस्टर के लिए, और दोनों बच्चे रूथ और तृप्त के लिए। सच में प्रभु बहुत अच्छा है जो अपने बच्चों को आशीष देता है। मैं तो चाहती थी कि वो पूरी आपको गवाही, तो कितना कठिन समय चल रहा है आप सोच सकते हैं। तो अभी बहुत दिन नज़दीक है, हमारा यीशु मसीह बहुत जल्द आएगा, और हम जैसे उन्होंने कहा कि everyone will be salted with fire, हर एक को आग से परख होगी। हालेलुया। हर एक की परख की जाएगी, और बाइबल में हर जन की परख की जाएगी, कोई भी उसमें से छोड़ा नहीं जाएगा। हम परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं पूरे परिवार के लिए। परमेश्वर ने बहुत अद्भुत रीति से उन्हें यहाँ तक लेकर आया, और हमें बहुत खुशी हुई, और हम बहुत सालों के बाद मिल रहे हैं, है ना। 2008 में गए थे ना आप, परिवार सहित आज पहली बार आए हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। हम परमेश्वर को पूरे परिवार के लिए धन्यवाद देते हैं, उनके पूरी सेवकाई के लिए धन्यवाद देते हैं, और हम प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको सुरक्षित अपने पंखों तले ढक कर रखे, क्योंकि समय बहुत We बुरा। greet you all in Jesus' name. हम आप सबों को यीशु मसीह के नाम से अभिवंदन करते हैं। God is good. हमारा परमेश्वर अच्छा He है, is a wonderful God. हमारा परमेश्वर बहुत ही अद्भुत है। We thank God for Pastor Dinesh. हम धन्यवाद करते हैं पास्टर दिनेश के लिए, He's a wonderful pastor, वो बहुत ही अद्भुत प्रभु के दास है, and he's a very great plumber. वो बहुत अच्छे प्लम्बर है। I love his plumbing. मैं उनके काम को बहुत प्यार करता हूँ, I love his thoughts, ideas. उनके आइडियाज, उनके विचारों को मैं बहुत ही प्रशंसा करता हूँ। And it's God who made us to be one family. और ये परमेश्वर है जिन्होंने हमें एक परिवार बनाया। We thank God for him and his whole family. हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं उनके परिवार के लिए, उनके लिए, And his wife और उनकी पत्नी is not less mad than Pastor Dinesh.
वो परमेश्वर की दीवानी हमारे भाई से कम नहीं है। Yes, yes, really. सच में So प्रभु that's अच्छा why है। they become mad इसीलिए वो प्रभु के दीवाने हुए। and they left a good earning in this Bombay. बॉम्बे के शहर में अच्छा कमाई को छोड़कर They went UP वो यूपी में चले गए। with a great thought and a vision. बहुत बड़े सोच, विचार और दर्शन के बाद, And what persecutions he explained us, और जो सत्ता उन्होंने हमें बताया, it can't be understood until and unless we ourselves go through it. हम समझ नहीं पाते जब तक हम उसमें से नहीं गुजरे। He is speaking about the end time ministry. वही है जो हमें उन्होंने अंत समय की सेवकाई के बारे में बताया। Even his daughters sang a wonderful song glorifying God and his amazing works. और उनकी बेटियों ने भी अद्भुत गीत हमें सुनाया जिसमें से प्रभु का अद्भुत कार्य दिखता है, Which says that it is not planted, it can't be in the house of God. जो परमेश्वर ने बोया नहीं वो परमेश्वर के मंदिर में रह नहीं What was सकता। कोई भी अगर चर्च में, इसका मतलब ये नहीं कि सब हालेलुया प्रेज लॉर्ड करने वाले ऊपर जाएंगे, लेकिन मैं जाना चाहिए, है ना? मैं किसी और का रोपा हुआ नहीं होना चाहिए। मैं Really wonderful God. मैं परमेश्वर का ही रोपा हुआ होना I चाहिए। thank God for the message. मैं धन्यवाद करता हूँ। I don't want to परमेश्वर के add anything मैसेज। more, मैं उसमें और कुछ भी जोड़ना नहीं चाहता। but as today that song was, जैसे गीत था आज का, so the antichrists are there. उसी तरह से क्रिस्त विरोधी। Who you are? तो आप कौन है? There are people who are opposing Jesus. कुछ लोग हैं जो यीशु का विरोधी है, There are people who are thinking their ways are right. या लोग सोचते हैं कि उनके मार्ग सही है। As in Proverbs 14 chapter and 12 verse says, जैसे नीति वचन 14 अध्याय 12 वचन कहते हैं, and there is a way that seems right to a man, but its end is the way of death. ऐसा मार्ग है जो मनुष्य को ठीक जान पड़ता है परंतु उसके अंत में मृत्यु ही मिलती है। So every man feels my way is right. हर एक व्यक्ति से ये लगता है कि वो ठीक कर रहा है, His ways are right. उसके मार्ग ठीक है, Whatever he is doing is right. जो कुछ वो करता है वो ठीक है, But what will be the end result? पर अंत का प्रतिफल क्या होगा? हाँ भाई, मौत. Master, he went and he kissed her. See the height of foolishness. वो गया और कहा हे मालिक और उसे चुंबन दिया। See the height of deceit. देखो फसावट का क्या तो अच्छाई है, And calling ourselves the servants of Christ. और अपने आप को क्रिस्त के सेवक कहते हैं। Where you stand? कहाँ पर आप खड़े हैं? It's not just a call on our brother beloved Dinesh to go UP. ये सिर्फ हमारे भाई दिनेश के लिए बुलावट नहीं ताकि यूपी जाए, It's for each one of us. वो हम में से हर एक के लिए है That we may go deep to the deep places. कि हम गहराई से गहराई जगहों पर With a जाएं, real call in the deep of the heart. सच्चे बुलावट के साथ जो हमारे हृदय के लिए है, With the living message of Christ. क्रिस्त यीशु मसीह के जीवित वचन के साथ। It's not that what you feel right, don't do it. ये ऐसा नहीं कि जो आपको अच्छा लगे वो मत कीजिए। Because anything you can feel right. आपको कुछ भी अच्छा लग सकता है। In Proverbs 16:2, नीति वचन 16:2, in his own eyes, अपने खुद की दृष्टि में his ways are so pure, उसके मार्ग इतने पवित्र ठहरते हैं, but his motives are weighed out by the Lord. परंतु यहोवा मन को तौलता है। You can't fool God. आप परमेश्वर को मूर्ख नहीं बना You सकते। can't play with God. आप परमेश्वर के साथ खेल नहीं सकते। You can destroy your own life आप अपने ही जीवन को नाश कर देंगे by thinking that your ways are pure. ये सोचते हुए कि आपके मार्ग पवित्र है, By thinking that I'm right. या ये सोचते कि मैं सही हूँ। Proverbs 12:15. नीति वचन 12:15, There, वहाँ पर King Solomon says, राजा सुलेमान कहता है, who can think his ways are pure? कौन है जो सोच सकता है कि उसके ही मार्ग शुद्ध सीधे है? है, Or who can think his ways are right?
और कौन सोच सकता है कि उसके मार्ग सही है? The ways of a fool is right in his own eyes. मूढ़ को अपनी ही चाल सीधी जान पड़ती है। असं करू नका. ऐसा मत करो ना। याला काय कळतं? इसको क्या मालूम? याला काय कळतं? 4 दिवारीत राहतो. 4 दीवारी में रहता है, इसको क्या मालूम? माझ्या आईला काय कळतं? मेरे माँ को क्या समझता है? माझ्या माशीला काय कळतं? मेरे मासी को क्या पता चलेगा? I am not speaking about any small child here. मैं यहाँ पर किसी छोटे बच्चे के लिए नहीं कहता। I am speaking about the grown up, mature children of God. मैं यहाँ पर परमेश्वर के प्रौढ़ बच्चों के बारे में कहता हूँ। They think, वो सोचते हैं who knows what I do? किसको मालूम मैं क्या करता हूँ? I'm doing right. मैं सही कर रहा हूँ, I'm good. मैं अच्छा हूँ, My ways are perfect. मेरे मार्ग सही है। Only fool is having that quality. केवल मूढ़ को ये खासियत है। I am good, huh? वो कहता है कि मेरी चाल ठीक है, My ways are right, huh? मेरे मार्ग ही सही है, My ways are pure, huh? मेरे मार्ग शुद्ध है। Hello. We are going to have a very new bright start in 2025. हमारी बहुत ही अद्भुत शुरुआत है 2025 में। We will decide now. अगर हम अब निर्णय लेंगे तो, If we will think now. अगर हम अब सोचेंगे तो, If we will make ourselves ready now. अगर हम अपने आप को अभी तैयार करेंगे तो, If we will come to Jesus very seriously. अगर हम यीशु के पास बहुत ही गंभीरता से आए तो, Or else नहीं तो सब जगमग इधर ही छोड़ के जाएंगे. इधर जगमग होना चाहिए. What made eldest son not to join the party of his father? ऐसा क्या था जो बड़े बेटे को अपने पिता की पार्टी में ज्वाइन होने नहीं दिया? What made him to resist his father's joy? ऐसा क्या था जो वो अपने पिता के आनंद का विरोध किया उसने? What made him to be angry? ऐसा क्या बात थी कि उसे गुस्सा आया? What made him not to go inside and run and embrace his brother? और ऐसा क्या था वो जाकर अपने भाई को गले नहीं लगा सका? वो जाकर दौड़कर भागकर अपने भाई को गले क्यों नहीं मिल सका? What was the problem? क्या समस्या थी That he was unable to imitate his father. कि वो अपने पिता का नकल नहीं कर सका? What was becoming a hindrance for him, trouble for him? उसके लिए ऐसा क्या था जो उसके लिए रुकावट का कारण बन रहा था? What was the cause? क्या समस्या थी That Cain went and killed his own brother. कि कैन गया और उसने अपने भाई को ही मार डाला? We need to be very serious हमें बहुत ही गंभीर होना है, because this ministry is given to us all. क्योंकि ये सेवकाई हम सबों को दी गई है And we have to take up this ministry very seriously. और इस सेवकाई को हमें बहुत गंभीरता से लेना है। Is my God pleased by me? क्या मेरा परमेश्वर मुझसे आनंदित है? Is my offering going up to heaven? क्या मेरा अर्पण स्वर्ग तक जाता है? Where am I? कहाँ पर हूँ मैं? What I am doing? मैं क्या कर रहा हूँ? How I am coming to the Lord? मैं प्रभु के पास कैसे आ रहा हूँ? I don't have time. मुझे समय नहीं है। Abel, no? आबिल Brought the best gift, आबिल उत्तम अर्पण को लेकर आया, best portion. अद्भुत पोर्शन को लेकर आया। Why? In Bible it is written, he brought the best. बाइबल में ऐसा क्यों लिखा है कि वो उत्तम दान को लेकर, उत्तम अर्पण को लेकर आया? What was the cause? क्या कारण था उसका? Why can't you give the best? आप उत्तम क्यों नहीं दे सकते? What hinders you to give the best? आपको उत्तम देने से क्या रोकता है? What happened to God's children? परमेश्वर के बच्चों को क्या हो गया? If Abel can, then why can't Cain? अगर आबिल कर सकता है तो कैन क्यों नहीं? What happened to Cain? कैन को क्या हो गया?
what hindered him to give the best? उसे किसने रोक दिया उत्तम देने से? The Lord looked with favor परमेश्वर ने अनुग्रह से देखा on Abel and his offering. आबिल और उसके अर्पण को। What offering we can give now? कौन सा अर्पण हम अब दे सकते हैं? What offering God requires of? और परमेश्वर कौन सा अर्पण चाहिए? What else I should give? और क्या मैं दूं? Every morning we used to be afraid. हर सुबह को हम डरते थे, Every night we used to shake. हर रात को हम कांपते थे, When it will be day, we used to think at night. हम रात को सोचते थे कि सुबह कब होगी, And day we used to say when it will be night. और दिन को कहते थे कब रात होगी, Because night is so long क्योंकि रात इतनी ही लंबी है that we wanted to end up the night. कि हम रात को अंत करना चाहते थे, Day was so furious and troublesome. और दिन इतना खतरनाक था और समस्या से भरा हुआ। We wanted a night. हम चाहते थे कि रात हो जाए, Neither day nor night ना तो दिन न तो रात gave us any sight of rest. हमें आराम नहीं दे सकी। But पर now He gave us a life. उसने अब हमें जीवन दिया है। What else we should bring? हम और क्या लेकर आए? What the best I should give? मैं क्या दूं उत्तम अपना? What He desires of me? वो मुझसे क्या अपेक्षा रखता है? Which offering I should offer to God? कौन सा अर्पण मैं प्रभु को दूं? If what I will give, then God will be satisfied. मैं क्या दूं तो परमेश्वर प्रसन्न होगा? How can God be pleased with me and my offering? परमेश्वर कैसे मुझसे और मेरे अर्पण से तृप्त हो सकता But है? immediately Bible says in 5th verse पर तुरंत बाइबल 5वें वचन में कहता है, of Genesis 4th chapter, उत्पत्ति 4था अध्याय में, but he had no regard for Cain and his offering. पर केन और उसके बलिदान के लिए उसको कुछ भी चाहत नहीं थी। स्वीकार ही नहीं. Why? क्यों? Why Abel's offering is best क्यों आबिल का अर्पण उत्तम है, and why not Cain's? केन का क्यों नहीं? In these end of the end days, इस अंतिम के अंतिम दिनों में what I should give मैं क्या दूं that God be pleased? कि परमेश्वर खुश हो जाए? बोलो हालेलुया. हालेलुया। If अगर your offering is not acceptable, अगर आपका अर्पण कबूल नहीं किया जा सकता, how you will come to know? आपको कैसे मालूम पड़ेगा? Bible says clearly, बाइबल साफ रीति से कहता है, oh man, हे मनुष्य, what is good क्या अच्छा है and what the Lord expects, और प्रभु क्या चाहता है, you know it. आप जानते हो। We need to check. हमें ये जांचना है। And no Cain कैन became very angry बहुत ही गुस्से में आ गया and his countenance fell. और उसका चेहरा मुरझा गया। क्यों ऐसा हुआ? Because क्योंकि Cain felt his ways right. कैन को उसके मार्ग सही लगे। He was not ready to accept counsel. वो सुझाव लेने के लिए तैयार ही नहीं था। He was fool. वो मूर्ख था। Father went out. पिता बाहर गया। He said, son, उसने कहा, हे this बेटा, is the time for a joy. ये समय है आनंद का। This is the time to rejoice, son. ये हे बेटा, ये समय आनंद का समय है। Come in. अंदर आ जा। See, your brother was dead. देख, तेरा भाई मर गया था, Now he is living. अब वो जीवित है। सब कर सकता मम्मी पापा के लिए। बेटा पानी तो ला। इतना सब करता मैं, पानी, पापा पानी ले लो ना खुद ही। What God is expecting from you? परमेश्वर आपसे क्या अपेक्षा करता है? You are giving a great gifts, awesome gifts. अब बहुत अद्भुत गिफ्ट देते हैं। Somewhere is asking,
Can you bring a glass of water, please? कहीं तो पिताजी मांगता है क्या, एक पानी का गिलास लेकर आएगा। We need to check our own lives हमें खुद का जीवन जांचना है thoroughly. अच्छी तरह से। Why God will not regard me and my gifts? परमेश्वर मेरे अर्पण की ओर ध्यान क्यों नहीं देगा, मेरी ओर ध्यान क्यों नहीं देगा। If you will check yourself, अगर आप अपने आप को जांचे then your countenance will not fall. तो आपका चमक जो है मुखड़े का वो गिर नहीं जाएगा, But it will be bright and up in glory. पर वो चमकेगा, प्रकाशमान हो जाएगा। Here James says, यहाँ पर याकूब कहता है, my beloved brethren, हे मेरे प्रिय भाइयों, understand this. इससे अच्छी तरह समझो। Everyone should be quick to listen. हर एक जो है वो सुनने में तत्पर होने चाहिए। कैसा होना चाहिए? तत्पर। Come to God to hear Him. परमेश्वर के पास आओ उसे सुनने के लिए। As a Pastor Dinesh said, जैसे पास्टर दिनेश ने कहा, if you give yourself and soak yourself in the Word of God, जैसे आप अपने आप को दे दो और अपने आप को परमेश्वर के वचन में डुबाओ, then you can know what God is speaking with you. तब आप अच्छी तरह जान पाओगे कि परमेश्वर आपसे क्या In बोल which रहा है direction God is leading you. और परमेश्वर किस मार्ग में आपको लेकर जा He रहा है। says, listen carefully what God wants from you. अच्छे से सुनिए कि परमेश्वर को आपसे क्या चाहिए। Why can't God heal you? परमेश्वर आपको चंगा क्यों नहीं कर Which सकता? disease God can't heal? कौन सा ऐसी बीमारी है जो परमेश्वर ठीक नहीं कर सकता? Only that pastors can heal or what? क्या वही पास्टर्स चंगा ही दे सकते हैं? Those who क्या? will do like this, जो ऐसा करते हैं। कर सकते हैं, but if you will not breathe out, पर अगर आप अगर हम श्वास बाहर फूके नहीं तो भी, the one who gave us breath is among us, पर जिसने हमें श्वास दिया है वो हमारे बीच में है and he can heal us. और वो हमें चंगा कर सकता है। Why can't he touch us? क्यों नहीं वो हमें स्पर्श करता? Why can't he revive us? क्यों नहीं वो हमें तरोताजा Why करता? can't he refresh us? क्यों नहीं वो हमें ताज़ा करता? Who can put end line to God? परमेश्वर के लिए सीमा कौन खींच सकता है? Don't be angry. गुस्सा मत होइए, Don't be angry. गुस्सा मत होइए। Cain was angry. कैन जो था वो गुस्सा हो गया The elder brother of that prodigal son parable, और गुमराह पुत्र के दृष्टांत में जो बड़ा पुत्र था became angry. वो गुस्सा हो गया। What makes you anger? क्या चीज आपको गुस्सा दिलाती If है? you hear carefully, अगर आप अच्छे से सुने, if you listen to the voice of God, अगर आप परमेश्वर की आवाज को सुने, your life will transform. आपका जीवन बदल जाएगा, Your life will enlighten. आपका जीवन प्रकाशमान हो There will जाएगा, be power inside you. आपके अंदर सामर्थ होगा। As our Pastor Dinesh said, जैसे हमारे पास्टर दिनेश ने we were a people of poverty. हम लोग जो थे बहुत गरीब थे, We were poor. बहुत ही गरीब थे, But now we have a power. पर अब हमारे Somebody say hallelujah. Now we have a power. अब हमारे पास सामर्थ्य He's है। saying we lack nothing. वो कहते हैं कि अब हमें कोई घटी नहीं है। आज की मर्सिडीज कार है आपके पास? कैसे हुआ? हम सब कुछ है. See the pride. देखिए उनको क्या तो गर्व है, See the power. देखिए क्या तो सामर्थ्य है, See the faith which he spoke about. देखिए विश्वास जिसके बारे में उन्होंने कहा। He said, my faith was tested and proven, and that faith I hold. उन्होंने कहा मेरा विश्वास जो था परखा गया, उसे साबित किया गया और उस विश्वास को मैं पकड़े हुए हूँ। In that faith, उस विश्वास में I boast. मैं घमंड करता हूँ। I can do all things through Christ Jesus who strengthens me. मैं क्रिस्त यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। सकता हूँ जो मुझे सामर्थ्य देता है। Hallelujah. Hallelujah. This is what God is saying. Listen carefully to the voice of God. यही है जो परमेश्वर कहता है और परमेश्वर की आवाज को अच्छे से सुनिए। Why can't my offering be acceptable to Him? मेरा अर्पण उसे क्यों Yeah. स्वीकृत नहीं है? Why can't I be acceptable to Him? क्यों मैं परमेश्वर को घृणीय नहीं Why है? can't He look at my offering and say, wow, the best you have given? ओ
मेरे अर्पण को देखकर वो क्यों नहीं कहता वाह तूने उत्तम दिया। पानी नहीं दे सकता है, सब दे सकता है। सन, बेटा come in. अंदर आ, See, your brother who was dead देख तेरा भाई जो मरा हुआ था is lived. वो जीवित हो गया है। See, he was lost. देख वो गुमराह हो गया खो गया था। खो गया था। Now we found him. अब उसे हमने पा लिया है। Forget about your brother, man. आपके भाई के बारे में छोड़ दीजिए, At least look at him, कम से कम उसकी ओर देखिए the one who is saying, जो कह रहा है आपसे come in. अंदर आओ। Can you give to the Lord क्या आप परमेश्वर को दे सकते हैं and just enter in? और अंदर आ सकते हैं? Can you destroy all your thoughts? क्या आपके पूरे विचारों को आप नाश कर सकते हैं? Can you say, Lord, I say no to all that I thought? क्या आप ये कह सकते हैं कि परमेश्वर जो मैंने सोचा उसको मैं नहीं कहता हूँ? मैं तुझको हाँ कहता हूँ। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, 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 आमीन। हाँ प्रभु, for everything you say, I say yes. जो कुछ तू कहता है मैं उसके लिए हाँ कहता हूँ। Yes, Lord, yes, Lord, yes, yes, Lord. 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 Amen. I am trading my thoughts now. I am trading my plans. I am laying them down, the joy of the Lord. मैं व्यापार करता मेरे विचारों का, मैं व्यापार करता मेरी कल्पनाओं का, मैं सब कुछ डाल देता प्रभु के आनंद के लिए। हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ प्रभु, हाँ हाँ प्रभु। He went वो गया without any hope to that place. उस जगह जहाँ पर कोई आशा ही नहीं थी। He is not just a beggar here in Bombay. बम्बई में वो भिखारी नहीं था. He was a good plumber. वो अच्छा प्लम्बर था, He could have made money बहुत पैसा कमा सकता था and send money to his children, और अपने बच्चों को पैसा बेच सकता था, his wife. उनकी पत्नी को। Come to God. परमेश्वर के पास आओ, Hear him. उसे सुनो। Lord, प्रभु what I should offer? मैं क्या अर्पण दूं? If you will not hear, अगर आप नहीं सुनेंगे then you will be angry तो आप गुस्सा हो जाएंगे and your countenance will fall. और आपके मुख की चमक गिर जाएगी। Here James says, यहाँ पर याकूब कहता है, that's why slow to be anger. इसीलिए गुस्सा करने में धीमा रहो, धीमा रहो, जल्दी क्रोधित नहीं हो। मूढ़ लोगों का बिजनेस है वो, मूर्खों का काम है। सुनने के लिए तत्पर रहो। अभी तो बोल, मेरे को मालूम है तू क्या बोल रहे हैं। अरे वेट मैन, हियर व्हाट द लॉर्ड सेज। सुनो परमेश्वर क्या कहता है, लिसन टू हिम। उससे सुनिए। देयर इज अ मिरेकल इन हिज वॉइस, उसके आवाज में चमत्कार है, देयर इज अ पावर इन हिज वर्ड्स, उसके शब्दों में, उसके वचनों में सामर्थ है, देयर इज अ सप्लाई इन हिज प्रेजेंस। उसकी उपस्थिति में वसीला है। जस्ट ओबे, सिर्फ उसके आज्ञा का पालन करो। लिसन टू हिम, उससे सुनो व्हाट इज स्पीकिंग विद कि यू। वो आपसे क्या बात करता है। हियर जेम्स सेज यहाँ पर याकूब कहता है in 1:20, 1:20 में, for the man's anger does not bring about the righteousness of God's desire. मनुष्य का क्रोध परमेश्वर की धार्मिकता को लेकर नहीं आ सकता। So why you are angry? तो आप गुस्सा क्यों होते हैं? Man's anger does not do any God's goodness. मनुष्य का गुस्सा परमेश्वर की अच्छाई को लेकर नहीं आता। Therefore James says, इसीलिए याकूब कहता है, therefore brethren,
हे भाइयों, गेट रीड ऑफ अ मॉरल फिल्थ, सारी मलिनता और भय भाव की बढ़ती। किधर से निकालेगा? हितेश तेरा आंख में मलिन है, बोलते हितेश का आंख को छोड़, पास्टर तेरा चश्मा निकाल, तेरे आंख में लट्ठा है भाई। अरे पास्टर साहब, आपका लट्ठा निकलना है, तब आप कलीसिया की अच्छा सेवा कर सकते हैं। Now we have great calling, अब हमारे पास बहुत बड़ी बुलावट है, calling of ministry. सेवकाई करना है। We are all called for end time ministry. हम सब अंत समय की सेवकाई के लिए बुलाए गए We हैं। all are prophets and ministers of His. हम सब नबी हैं और उसके सेवक हैं। सेवक हैं। He will put His word in our mouth. वो हमारे मुख में उसके वचन को डालेगा। Therefore He says, इसीलिए वो कहता है, get rid of all moral filth. इसीलिए सारी मलिनता और बैरभाव निकाल भगाओ। See? वो कहता है, Be serious, huh? गंभीर हो जाओ। Now I am going to put a new wine in you. अब मैं तुम्हारे अंदर नई दाक रस को डाल रहा हूँ। Get in the business of cleaning yourself and making yourself a new vessel. अपने आप को साफ करने में लगे रहो और अपने आप को नया पात्र बनाओ। Be my vessel. मेरा पात्र बनो। Be the vessel for separated and sanctified for God. ऐसा पात्र बनो जो अपने आप को अलग रखे और परमेश्वर के लिए शुद्ध करे। Get rid of malice. मलिनता से दूर हो जाओ। ऐसा ही कुछ तो some word came and fell in my ears. ऐसा नहीं, नहीं. You're God's child. आप परमेश्वर के बच्चे हैं। God allows that word to come into your ears that you may hear and transform your life. परमेश्वर ने उस वचन को आपके कान में डाला कि आप वो सुने और अपने जीवन को बदल दें। गंभीर हो जाओ। Be very serious. बहुत ही गंभीर। Get rid. और आप उससे छुटकारा पाओ। ह्यांनी असं बोलला, ह्यांनी असं केला, तसं केला. उसने ऐसा बोला, उसने ऐसा बोला, इसने ऐसा किया। Correct yourself. अपने आप को सुधारो। Be strong. सामर्थ्यशाली हो जाओ। Help that one who is helpless. उसको मदद करो जो जिसके पास कोई मदद ही नहीं है। That's why he is behaving like that. इसीलिए वो ऐसा कर रहा है। Go and help. जाओ और उससे मदद करो Make them to come out of that malice. और उस मलिनता से उन्हें बाहर निकालो। He says, वो कहता है, every expression of evil. और बैरभाव की बढ़ती को दूर करके Be very careful. बहुत ही संभालो अपने आप If को। you really love your brother अगर सच में आप अपने भाई से प्रेम करते and you want to remove करना speck चाहते from हैं, his eye, उसके आंख में से तिनका निकालना चाहते हैं, go to God in prayer. जाओ परमेश्वर के पास प्रार्थना में। Not for your brother, आपके भाई के लिए नहीं, for yourself. आपके खुद के लिए। And tell और बोले, God, परमेश्वर heal me. मुझे चंगा कर। Here I am, oh Lord. Here I am, oh Lord. मैं हूँ यहाँ प्रभु, मैं हूँ यहाँ। मेरे आंखों में से वो लट्ठा निकाल दे. मेरे आँख से वो लट्टा निकाल दे। I want to serve you, Lord. मैं तेरी सेवा करना चाहता The हूँ प्रभु। best way, उत्तम तरीके से, better than my gurus. मेरे गुरुओं से बढ़कर मैं तेरी सेवा करना चाहता हूँ। I'm here. मैं यहाँ पर हूँ। And he says, और वो कहता है, and humbly accept the word planted in you. और उस वचन को नम्रता से ग्रहण कर जो हृदय में बोया गया। हालेलुया. कैसा बोया गया आपके हृदय में? सुनने के द्वारा. कैसा? सुनने के द्वारा। सुनने में तत्पर रहे. By hearing, सुनने से and hearing by the word of Christ, और सुनना मसीह के वचन से faith comes. विश्वास बढ़ता है। There is planted a stuff inside you from the heaven. और स्वर्ग से तेरे हृदय में वचन को बोया गया है। If you open your ears and hear,
अगर आप अपने कानों को खोले और सुने what the Holy Ghost is speaking with you. कि पवित्र आत्मा आपसे क्या बात करता है। But every day you live on this planet Earth हर एक दिन जो आप इस पृथ्वी ग्रह पर रहते हैं will be a miracle and a powerful life. वो चमत्कार और सामर्थशाली जीवन होगा, Will be the life pleasing to Him. और वो ऐसा जीवन जो परमेश्वर को घृणीय Will be the रहेगा, life which will be a proof before everyone. और ऐसा जीवन जो सबके सामने सबूत होगा। So James says, इसीलिए याकूब कहता है, dear brethren, हे मेरे प्यारे भाइयों, be doers of the word, वचन को पूरा करने वाले रहो, not just a hearer, सिर्फ सुनने वाले नहीं, but be a doer. वचन के अनुसार करने वाले हो जाओ। Otherwise, नहीं तो you will deceive yourself. आप अपने आप को ही फंसा ऐसे देंगे। नहीं, मैं धोखा देने वाले बहुत लोग को देखा है। ये कौन सा मूर्ख है भाई जो अपने आप को ही धोखा दे रहा है। To the voice, उसकी आवाज को सुनो hear carefully. और अच्छे से सुनो। Don't be like Cain. कैन के जैसा मत बनो, Don't be like that elder brother in the prodigal parable. गुमराह पुत्र के दृष्टांत में जो बड़ा भाई था वैसा मत बनो। Come, आओ listen to him. उसे सुनो, Do not deceive yourself. अपने आप को फंसाओ नहीं। Father, we thank you पिताजी हम धन्यवाद करते हैं for your presence तेरी उपस्थिति के लिए और चमत्कारों के लिए। more than what we can ask हम मांगने से परे and think of. और जो सोचते हैं उससे बढ़कर You are our God. तू हमारा परमेश्वर To है। give us is none like you, Jesus. तेरे जैसा कोई नहीं प्रभु We जी। all church bow down before you. हम पूरी कलिसिया तेरे सामने झुकते हैं We प्रभु give all जी। glory, honor, power, सारी praise. महिमा, सारा आदर, सारा सामर्थ तुझी को देते Let हैं। no one perish. कोई भी नाश न हो, Let no one be deceived. कोई भी फंसाया न We जाए। rebuke every spirit of deception in Jesus' name. हर धोखे की आत्मा को, हर फंसाने वाली आत्मा को यीशु के नाम से डांटते हैं, कहते हैं। Church grow in power and might और उसकी कलिसिया बहुत ही सामर्थ्य से बढ़ता रहे, and knowledge and wisdom of God. ज्ञान और बुद्धि जो परमेश्वर से मिलती है उससे बढ़ता रहे। Thank you, Father. धन्यवाद करते हैं We प्रभु जी। thank you for your God. हम धन्यवाद करते हैं क्योंकि तू परमेश्वर है You are a reason to boast. और तू हमारा घमंड का कारण है। We thank you, Father, for your servant, his family. धन्यवाद। हम धन्यवाद करते हैं तेरे दास और उसके परिवार के लिए, We thank you for every child here, Lord. हर बच्चे के लिए जो Every यहाँ पर saint है, here, Lord. हर संत जो यहाँ पर Everyone who is मौजूद है, hearing right now. और हर एक जो सुन रहा है अभी, Everyone who participated today, Lord. और हर एक जिसने आज भाग लिया, Everyone did a fellowship. और हर एक जो सहभागी Let there be हुए, miracles and wonders in their lives. उनके जीवन में अद्भुत और बड़े बड़े काम हो प्रभु जी। Every doubt be out. हर एक शक निकल जाए, Let there be miracle, Lord. उनके जीवन में अद्भुत चमत्कार Let हो, every query be met with a great answer from you. और हर एक जो उनके मन में सवाल है वो उत्तर पाए। We thank you, Lord. हम धन्यवाद करते We हैं worship प्रभु you, जी। Lord. तेरी आराधना करते You are हैं। our hope. तू हमारी आशा है। Thank you for healing. Thank you for धन्यवाद miracles. करते हैं चमत्कार के लिए, Thank you, चंगाई Lord. के लिए। As these children go out and pray for others, जैसे ये बच्चे बाहर जाते हैं और प्रार्थना करते as हैं, they lay their hands on others, जैसे वो दूसरों पे हाथ रखते let the हैं, miracles take place, wonders take place, Lord. ओ चिन्ह चमत्कार हो, Let them stand as your prophets, Lord. और तेरे नबी होके खड़े हो, Let them stand as your vessels, Lord. तेरे पात्र बनकर खड़े हो Let प्रभु there be a जी। mighty release of the Holy Ghost. और पवित्र आत्मा का बहुत बड़ा बेदारी से छुटकारा हो। Amen, amen. In आमीन, Jesus' आमीन। name, amen. यीशु के नाम से Amen. आमीन।